हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी का पोर्शन है उसको खत्म करेंगे, मतलब जो यूनिट 6 है। राइट, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 9, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल पर ही, ठीक है, जाइए, वहाँ पर आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 2022। तो उस पर जाकर ये सारे वीडियोस एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने का फायदा यही है कि हम लोग जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हमें पता चल जाता है। राइट, तो कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है वो भी हम लोगों को पता चल जाता है। राइट, तो बहुत सारा फायदा है। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और लास्ट में जो इस जो यूनिट है, इस यूनिट के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके साथ साथ ये पर हमारा हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सैटरडे और संडे हमारा टेस्ट होते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे एक सेशन है। जिन लोगों का शाम को 7 बजे सेशन में टाइम नहीं हो रहा है उन लोगों को दोबारा टाइम दिया जा रहा है कि 10 बजे। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट भी होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो इतना सारा बेनिफिट्स आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी और जो टेलीग्राम आईडी है वो दिया हुआ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बेल आइकन है, ठीक है, इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे, कोई भी मतलब जो पढ़ाई के रिलेटेड है, जो हमारे काम की है, ठीक है, हम उसी को वीडियो डालते हैं, आलतू फालतू वीडियो नहीं डालते, तो आपको भी पता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन से आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो मेरा सजेशन यही है कि जो लोग ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करें। उसके बाद आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन पर लिखें। उसके बाद हमारे जो आंसर है उसके साथ मैच कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंसर्न ऑफ एथिक्स ऑफ लिविनियस। ठीक है, तो लिविनियस का नीति शास्त्र किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 1, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, मतलब दूसरों के प्रति दायित्व मानना। ऑप्शन 2, रेगुलेशन विथ वन सेल्फ, मतलब अपने आप को नियमबद्ध करना। या फिर ऑप्शन 3, चैरिटी टू द अदर, मतलब दूसरों के प्रति सद्भाव रखना। या फिर ऑप्शन 4, अनकंडीशनल फेथ टू द अदर, मतलब दूसरों पर शर्तहीन विश्वास करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, तो एथिक्स लिविनेस का जो ग्रंथ है, ठीक है, एक ग्रंथ आया था, वो है एथिक्स एज ए फर्स्ट फिलोसफी। ठीक है, इस ग्रंथ में उन्होंने लिविनेस ने, ठीक है, ये आदर्श के बारे में बात किया है। और उन्होंने कहा है कि जो एथिकल रिलेशन है वो एक सब्स्टिट्यूशन का तरह है। राइट, जहां पर मैं खुद को दूसरे जगह पर बैठा सकता हूँ या फिर अपना सकता हूँ। राइट, और उन्होंने यहाँ पर जो आदर्श जो टर्म है, रुको, ठीक है,
उन्होंने कहा है कि ये जो अदर्स है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द नेबर्स, राइट, एंड दिस responsibility goes to infinity. Infinity goes to in ethics, not in ontology, not in metaphysics. ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो इन्फिनिटी, मैंने बोला कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, दूसरों के प्रति, वो क्या है, वो इन्फिनिटी की तरह है। इन्फिनिटी जो एथिक्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है, जो ऑन्टोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स में अप्लाई होते हैं वो इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बात सारे आपने कॉपी पर लिख लीजिए, याद में रखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, तो यही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्ली पॉन्टी परसेप्शन इज, तो मॉर्ली पॉन्टिन के अनुसार प्रत्यक्ष बोध क्या है? तो ऑप्शन वन, ए साइंस ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन टू, ए कॉन्शियस एक्ट। ऑप्शन थ्री, नॉट एम्बॉडीड। या फिर ऑप्शन फोर, नॉट पर्सपेक्टिवल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एनटीए के द्वारा, ठीक है, ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप किया हुआ तो क्या हुआ, हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो मॉर्ले पॉइंट के अनुसार मतलब परसेप्शन क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रंथ है फेनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन, ठीक है, जो कि मॉर्ली पॉन्टी का है। और ये ग्रंथ कब पब्लिश हुआ था? 1945 में। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को अपने कॉपी पर लिख लीजिए। तो परसेप्शन क्या है कि परसेप्शन इज ए सिस्टम ऑफ मीनिंग बाय व्हिच फेनोमेनल ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फेनोमेनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड हो जाए परसेप्शन। ठीक है, फेनोमेनल मतलब जो चीज हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, वो सारी तो फेनोमेना है, राइट, जो वास्तव में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु इज परसीविंग एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द फील्ड टू व्हिच द फेनोमेनल ऑब्जेक्ट बिलोंग्स। ठीक है, ये तो सही है। और मार्ले पोंटो ने आर्ग्यू किया है कि जो कॉन्शियसनेस है वो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन नहीं है या फिर ए पावर ऑफ सिग्निफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स कियरकेगार्ड्स फिलोसफी एप्रोप्रिएटली। तो निम्नलिखित में से क्या कियरकेगार्ड के दर्शन का समुचित प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन वन, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ, मतलब आत्मनिष्ठता सत्य है। ऑप्शन टू, हेगेलियनिज्म एंड रैशनलिज्म, मतलब हेगलवाद और बुद्धिवाद है। या फिर ऑप्शन थ्री, बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव होना। या फिर ऑप्शन फोर, रियलिटी ऑफ द यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमों की वास्तविकता। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है, ठीक है, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि सिलेबस को ध्यान से देखें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नजर में आएगा कि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सिलेबस को एक बार सुबह से एक बार और शाम को एक बार जरूर से रीड कर लेना। ठीक है, रट्टा मारना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ ये कियरकेगार्ड के साथ रिलेटेड है। ओके, तो हम इससे भी कुछ पढ़ेंगे। तो देखो दो तरह की ट्रूथ होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और दूसरा है सब्जेक्टिव ट्रूथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है कि ये आउटसाइड है, राइट, और जो सब्जेक्टिविटी है या फिर सब्जेक्टिव ट्रूथ है वो इनसाइड है, जो हमारे अंदर में होते हैं। तो हमारे अंदर में कौन कौन से रहते हैं? इमोशंस आते हैं, पैशंस आते हैं, राइट, मतलब प्लीजर, सोरो, राइट, फीलिंग्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो तो आउटसाइड है, आउटसाइड के जो चीजें हैं वो क्या है, वो अनसर्टेनिटी है, राइट। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, राइट। और जो सब्जेक्टिविटी है वो वहाँ पर हम लोग अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पर जो डिस्टिंक्शन क्या है वो कियरकेगार्ड का ही है। ठीक है, तो आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ओके,
तो यहाँ पर देखो सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु प्रोपाउंडेड द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है, तो अस्पष्टता के नीति शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन वन मार्टिन हाइडेगर, ऑप्शन टू कार्ल जेस्पर्स, ऑप्शन थ्री सुमन दी ब्यूवियर, या फिर ऑप्शन फोर जॉन पॉल सार्त्रे। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन थ्री सुमन दी बुवियर। ठीक है, सुमन दी बुवियर ये एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर है। ठीक है, और यहाँ पर जितने सारा फिलोसोफर्स दिया हुआ है वो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर ही है। तो एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी ये एक सुमन दी बुवियर का एक किताब है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी, ठीक है, जो कि सुमन दी बुवियर ने लिखा है। ओके, तो ये जो ग्रंथ है वो 1945 में एक लेक्चर दिया था। ठीक है, उसके दौरान ये बुक लिखा गया था। ठीक है, और इसका जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? वो 1948 में हुआ था। ठीक है, और 1947 में इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, तो ये सुमन दी बुवियर हो गया है। Okay, so Wittgenstein is conceived that the particular employment of words are deemed to be one of the following। तो Wittgenstein ये मानते हैं कि शब्दों के विशिष्ट नियोजन को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ऑप्शन वन एन ऑन्टोलॉजिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के सत्तात्मक उपयोग, या फिर ऑप्शन टू मेटाफिजिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का तत्व मीमांसात्मक उपयोग, या फिर ऑप्शन थ्री एक्सोलॉजिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का मूल्य मीमांसात्मक उपयोग, या फिर ऑप्शन फोर एन एथिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का नीतिपरक उपयोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एनटीए ने ड्रॉप किया है। ठीक है, तो ड्रॉप हुआ तो क्या हुआ, हम भी इससे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं विटगेनस्टाइन के बारे में। ओके, तो विटगेनस्टाइन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1889 टू 1951। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं कि अर्ली विटगेनस्टाइन, और एक तरफ लिखते हैं लेटर विटगेनस्टाइन। ठीक है, तो अर्ली विटगेनस्टाइन और जो लेटर विटगेनस्टाइन है, ये जो डिवाइडेशन है वो किससे है? वो ग्रंथों से, राइट। तो अर्ली विटगेनस्टाइन, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रंथ पब्लिश हुआ था और जिस ग्रंथ को माना जाता है वो है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस। ठीक है, टीएलपी इसको कहा जाता है। और जो लेटर विटगेनस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पर फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ठीक है, और जो विटगेनस्टाइन जब जीवित था, ठीक है, वहाँ पर ये जो टीएलपी ग्रंथ है वो पब्लिश हुआ था, और उसके मरने के बाद उसका जो वाइफ है, ठीक है, वो इस ग्रंथ को पब्लिश किया था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप टीएलपी ग्रंथों को देखोगे तो आपको इस तरह से कुछ नज़र में आएगा कि 1.1.1, राइट, 1.1.2, राइट। तो इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो वो सारे स्टेटमेंट आप लोगों को याद में रखना होगा। ठीक है, कई बार क्या है कि उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट। जैसे कि रुको हम यहाँ पर लिखते हैं, द वर्ल्ड कंसिस्ट
फैक्ट्स नॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसका अर्थ आप लोगों को समझना होगा। अगर आप नहीं भी समझ सकते हो तो एटलीस्ट ये सारे एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, जाकि आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको याद में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर जो मेन मेन चीजें हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग आते हैं। राइट, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग आते हैं। और यहाँ पर यूज ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बारे में जितना सारा बात किया है वो इस फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जितना सारा स्टेटमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है, पिक्चर थ्योरी जो है वो सारे यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर लैंग्वेज गेम। ठीक है, लैंग्वेज गेम ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपने कॉपी पर लिख लीजिए। और जो जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, वो एक पिक्चर ऑफ रियलिटी है। ठीक है, ए प्रोपोजिशन इज ए मॉडल ऑफ रियलिटी एज वी इमेजिन इट। ठीक है, जहाँ पर हम लोग पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपने को एक बार लिख लीजिए और अपने याद में भी रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे हमारा पेपर 1 की क्विज होते हैं। और 8:30 बजे हमारा पेपर 2 जो कि फिलोसफी का क्विज होते हैं। ठीक है, ये सारे फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसके एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ पर मॉक टेस्ट का लिंक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। और ये हमारा, ठीक है, टेलीग्राम आईडी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर फिलोसॉफिकल स्टडी फेसबुक पेज है, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो इसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो बस इतना ही था। तो अगर आप लोगों ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रुको रुको, और मैंने तो जो ग्रंथ है वो बोलना तो भूल ही गया। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी, जो कि डॉक्टर एन पी तिवारी का है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, एनटीए सिलेबस का जितना सारा पोर्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक हिंदी बुक भी है। ठीक है, अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।